उस वक्त हम कंप्लीट अलाइनमेंट में होते हैं जब हम अपनी कला से जुड़ते हैं, और उससे निकल के हम कुछ काम करते हैं तो हम अपने पर्पस से जुड़ते हैं। जब हम कुछ और चाह रहे होते हैं और वो नहीं होता, कभी कभार वो एक इशारा होता है सही जगह पे जाने का। 3 साल का कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप था, 5 साल का, 6 साल का था, और फिर शादी नहीं हुई तो दिल टूटा। डिजायर होती है आपकी और आपका दिल टूटता है या कोई सपना टूटता है, ठीक है, कुछ भी, तो आप टूटते हैं, और जब हम टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about energy. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप में हम कोई चीज चाह रहे थे पर वो नहीं हुई, हम करियर में कोई चीज चाह रहे थे पर वो नहीं हुई। ये जो डिजायर हम लेके चलते हैं किसी भी चीज को लेके लाइफ में अपनी, वो एक एनर्जी को क्रिएट करती है, और कितनी एनर्जी हम उस चीज को लेके स्पेशली संजोते आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर वो चीज नहीं होती है तो हमें उससे कैसे निकलना है और उस एनर्जी को कैसे यूज करना है, बात करेंगे इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए, चाहे आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हैं, चाहे आपकी कोई भी इशू है, ये हर किसी को हेल्प करने वाली है ये चीज। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, हार्ट्स भेजते रहें और कमेंट करते रहें, सवाल पूछते रहें, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे हम वीडियोस में उन चीजों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस, इमोशनल वेलनेस, इस सब के बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है। सो कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप सेंडिंग मी योर हार्ट्स एंड कीप कमेंटिंग। मैं आपके सवालों के जवाब हर वीक एक ना एक वीडियो में जरूर देती हूँ, सो कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो बात करते हैं एनर्जी की। ओके, सो होता क्या है, हम सभी की कोई ना कोई डिजायर है, हमेशा। बचपन में थी खिलौनों को लेके, बड़े होकर हुई कि इस कॉलेज में चले जाएं, हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मनी को लेके, हर चीज को लेके हमारी लाइफ में और हर पड़ाव में, बचपन में कुछ, कॉलेज में कुछ, स्कूल में कुछ, शादी हो गई उसके बाद कुछ, ठीक है। तो हमारी हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर्स हमारी रहती हैं, ठीक, पर हमेशा वो डिजायर्स पूरी नहीं होती, जो कि जैसा हम कहते हैं कि मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ऑलराइट, बट इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज तुम्हारी कोई डिजायर है जो कि एक करियर पाथ को लेके है कि मैं ये बनना चाहता हूँ XYZ, ठीक है। सो आप स्कूल टाइम से ही आपने 11th-12th से उस चीज की तैयारी शुरू कर दी, फिर आपने कॉलेज के टाइम पे भी उसकी कोचिंग ली, उसकी तैयारी करी, एंड उसके बाद वो चीज फाइनली नहीं हुई, ठीक है। तो कितने साल लगे, सपोज 11th-12th में स्टार्ट करी थी 2 साल ये, उसके बाद 3 साल आपके कॉलेज के, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी आप उसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो 5 साल टोटल, 2, 5, 7 साल, और फिर भी वो चीज नहीं हुई। तो कितनी एनर्जी लगी है इसके अंदर आपकी, है ना। कितने सालों तक आपने एक सपने को संजोया कि ये चीज मुझे करनी है, ओके मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं करे जा रहा हूँ। मैंने कितना टाइम, कितनी एनर्जी लगाई। एक तो हम इसको टाइम की तरह से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एनर्जी की तरह देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैसे, सपोज सी एनर्जी क्या है, ये जो मैंने ऐसे हाथ बंद किया, इसके अंदर भी एक कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक एक कण में कहते हैं ना हम कि पूरा यूनिवर्स है। तो आप सोचो, इसी तरह से जब हम किसी चीज पे काम करते हैं, किसी रिलेशनशिप में भी हम टाइम लगाते हैं। बहुत होता है लोगों के साथ कि 3 साल का कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप था, 5 साल का, 6 साल का था, और फिर शादी नहीं हुई तो दिल टूटा। तो जब भी कोई
ऐसी कोई डिजायर होती है आपकी और आपका दिल टूटता है या कोई सपना टूटता है, ठीक है, कुछ भी, तो आप टूटते हैं। और जब हम टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, और वो बहुत एनर्जी है जो कि इतने सालों से लगी हुई आ रही है, वो सिर्फ आज ही की नहीं है, वो इतने सालों से जो लगी आ रही है वो एनर्जी है पूरी। सो इस एनर्जी को, अब होता क्या है, सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है इंसान का, है ना। या अगर हम कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और फाइनली वो चीज नहीं होती तो दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या करें? तो ये जो एनर्जी निकल रही है कैसे निकलेगी? रोने में निकलेगी, डिप्रेशन में निकलेगी, गुस्से में, एजिटेशन में निकलेगी। आप अनॉय हो जाएंगे बहुत जल्दी, लोग समझ नहीं पाएंगे ये क्यों हो रहा है। ठीक है, कुछ घर वालों को, कुछ आपके फ्रेंड्स को कुछ चीजें पता होंगी कि अच्छा ये इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन हर किसी को नहीं पता होगा, है ना। सो आप अनॉय हो सकते हैं, आप एंग्री हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा सैडनेस में जा सकते हैं अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज है तो, ठीक है। सो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस होंगे, और वो कब तक रहेंगे, है ना, क्योंकि इन चीजों से हम इतनी जल्दी निकल भी नहीं पाते, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं। सो अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ये जो एनर्जी निकल रही है, जो हमने इतने टाइम इस एक चीज पे फोकस किया, अपनी एनर्जी लगाई हर तरह से, अब ये जो एनर्जी निकल रही है इसको हम नेगेटिव ना ले जाके इसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, इसका यूटिलाइजेशन हम किसी अच्छी चीज में करें। एक तो है कि हम रो लें, हम डिप्रेशन में चले जाएं, या हम किसी एडिक्शन में चले जाएं, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो आपको देखना है कि आप उसका क्या कर सकते हो, या फिर आप उसे कहीं और लगाओ। सबसे पहला, अगर इस तरह का कुछ भी है, सबसे पहला आपको ये जो इतनी एनर्जी है उसको एक्सरसाइज में लगाना चाहिए। चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, योगा में लगाओ, प्राणायाम में लगाओ, क्योंकि एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार हम जब बहुत गुस्से में भी या बहुत ही नाराजगी हो जाती है हमारी जिंदगी से, तो होता है ना, हम खुंदस में कोई चीज करते हैं, तो खुंदस में अगर कुछ करना ही है तो एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट तुम्हारा कुछ अच्छा तो होगा, है ना। एटलीस्ट ये तो होगा कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने महीनों करी, 6 महीने करी, तो और कुछ नहीं तो हमारी बॉडी तो फिट हो रही है, ठीक है। दूसरा, तो अपने आप को झोंक देना है। नाउ दूसरी चीज है अपने किसी काम में, अपनी किसी कला में। सपोज आपका कोई बिजनेस है या आपकी जॉब है, आप उसमें जितनी मेहनत करते हो उससे डबल ट्रिपल मेहनत करना शुरू कर दो। हाँ, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने वाले हैं, हाँ आप बहुत ज्यादा मेंटली, इमोशनली जो है ड्रेन होने वाले हैं, फिजिकली ड्रेन होने वाले हैं, पर वो तो वहां भी हो रहा था, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप रोने में ही बैठे हैं, अगर आपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, आप और अपनी वाइब्रेशन डाउन किए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर आप सैडनेस में हैं, गिल्ट में हैं, शेम में हैं, एंग्री हैं, अनॉयड हैं, कुछ भी है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आपके आज के लिए भी अच्छे नहीं है, और ना ही ये कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज लाइक एनर्जी क्रिएट्स लाइक एनर्जी, ठीक है। सो अगर नेगेटिव रह रहे हो तो नेगेटिव ही कुछ क्रिएट करोगे, फिर बाद में सोचोगे आज ऐसा क्यों हो रहा है, तो उससे पहले आज ही इस चीज पे ध्यान दे लो। सो इट्स बेटर कि आज हम इस एनर्जी को, जो हमारी खुंदस है, उसको एक्सरसाइज में लगा दें, या उसको अपने काम में झोंक दें। 4 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे करो, 8 घंटे करते हो तो 12 घंटे करो। हाँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ड्रेन हो जाओगे, यस, बट कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होगे, उस नेगेटिव की तरफ नहीं सोच रहे होगे, और ये जो एनर्जी इतनी निकल रही है उसको कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर रहे होगे, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलने वाला है। चाहे जॉब में अपना अच्छा करते हो तो आगे प्रमोशन मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। अगर अपने काम में कुछ अच्छा करो तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं आप उस चीज में एक्सेल करेंगे, ठीक है। अगर अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको अगले 30 दिनों में, अगले 6 महीने में दिखने वाला है। बट अगर कुछ भी नहीं कर रहे, इस नेगेटिव में ही चले गए,
कि हम सैड ही हो गए और हमें पता ही नहीं है हम कितने दिनों से इस इमोशन में चलते आ रहे हैं कि हम सैड ही हैं। अब लोग समझने ही लगे हैं कि ये तो ऐसे ही रहता है। हाँ, अगर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम गुस्सा क्यों करे जा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है। जैसा कि मैंने वो इमोशंस वाली वीडियो में समझाया था कि जो भी इमोशन है, चाहे डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, उसका रीजन आज का नहीं है, उसका रीजन कहीं पुराना, कहीं किसी इवेंट में छुपा हुआ है। उसको जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर इमोशंस करके वो वीडियो है, ठीक है। सो ये चीज होने वाली है। सी, कुछ डिवोर्स केसेस होते हैं जहां पे लोग इतने साल अपनी शादी में लगाते हैं। शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है हर किसी की लाइफ में, है ना, क्योंकि बचपन से वो सुनते आते हैं शादी करनी है, शादी करनी है, शादी होगी, ये वो होती कैसी है, कोई मिलता कैसा है, लोग मिलते कैसे हैं, वो तो किसी को पता नहीं। लेकिन उस चीज को लेके इतना इमोशनली एक कनेक्शन होता है आपका बचपन से लेके, और जब वो चीज होती है और वो सही नहीं रहती और कुछ टाइम के बाद जाके अगर आप सेपरेशन में हैं या डिवोर्स हो गया है, ये जो एनर्जी लगाई इतनी और इतना टाइम उस इंसान के साथ भी लगाया, शायद आपके बच्चे भी हों, ठीक है। इतना जो टाइम लगा, उसमें जो एनर्जी लगी, वो एनर्जी आज निकलेगी, वो एक ज्वालामुखी फटेगा। अब उसको कैसे संभालना है, उसको कैसे संजोना है, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें मेंटली और इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है। उसकी बात हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, बट यहां जो मैं बात कर रही हूं कि इस टाइम पे आप समझ भी नहीं पा रहे होगे, लेकिन देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी जो निकल रहा है। उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, यहां मैं इसकी बात कर रही हूं, सिर्फ इस चीज की। मैं और कुछ नहीं समझा रही इस वीडियो में। और ये हम सभी के साथ हुआ होगा, किसी के साथ अपने करियर में, किसी के साथ अपनी हेल्थ को लेके। किसी चीज को हम सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, हम उस पर काम करते हैं, हम 10 जगह जाते हैं, लेकिन वो नहीं होती ठीक, है ना। कभी अपनी रिलेशनशिप को लेके, कभी अपने करियर को लेके। कुछ लोग अपने करियर में इतने साल लगा देते हैं, सोचते हैं यही करना है, और कुछ टाइम बाद, जैसा कि बहुत लोगों के साथ हुआ, और स्पेशली इस चैनल को अगर आप सुन रहे हो तो आप उसमें से होगे कि आपको लग रहा होगा आज आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना है, और फिर आपको लगता है कि इतने साल मैंने इस चीज में लगाए, आज क्या हुआ। अब जब शुरू करोगे तो जीरो से शुरू करोगे ना, किसी नई चीज में जाओगे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कितनी एनर्जी हमने इन सब चीजों में लगाई, चाहे अपने करियर में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, अपने पढ़ाई में, स्टडीज में, और वो चीज फलीभूत नहीं हुई। उस एनर्जी को वेस्ट मत जाने देना। वो जो निकल रही है उसको कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव उसमें लगाना। और इसीलिए सबसे पहले जो मैं कहती हूँ, एक्सरसाइज, रनिंग, दौड़ने निकल जाओ। खुंदस होती है ना दिमाग के अंदर, और तब इंसान बहुत दौड़ता है। जब दौड़ोगे ना तो दौड़ते चले जाओगे, और कुछ नहीं होगा तो वेट तो कम होगा, फिट तो होगे, हेल्दी तो होगे। कोई डांस क्लास ज्वाइन करो, एरोबिक्स ज्वाइन करो, योगा करो, कुछ भी करो, क्योंकि वहां भी वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। जैसे मैं कहती हूँ कि गुस्सा बहुत आ रहा है तो रनिंग पे चले जाओ या एक्सरसाइज करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी है, वो एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर लो, नहीं तो वो कहीं और लगेगी, किसी नेगेटिव चीज में लगेगी। या गुस्सा करते रहोगे लोगों के ऊपर और फिर वो कर्मा बनेगा, ठीक है। या अपने काम में लगाओ, अपनी कला में लगाओ, अपनी कला से जुड़ो। जब हम अपनी कला से जुड़ते हैं, जैसा मैंने बहुत बार बताया, हम यूनिवर्स से अलाइनमेंट में होते हैं। उस वक्त हम कंप्लीट अलाइनमेंट में होते हैं जब हम अपनी कला से जुड़ते हैं, और उससे निकल के हम कुछ काम करते हैं तो हम अपने पर्पस से जुड़ते हैं। क्योंकि एक यूनिक चीज भगवान ने आपको दे के भेजी है, वो सिर्फ आपके पास है, वो खूबी कि अगर उसका नाम आए तो आपका नाम आए, है ना। अगर वो चीज भगवान ने हमें दे के भेजी है या हम खुद लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। हम उसी को यूज करके कैसे कुछ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसे अपने काम में यूज कर सकते हैं, कैसे उससे हम
सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे हमें कुछ लगे कि हम कुछ पर्पसफुल कर रहे हैं। समटाइम्स जब हम जब हम कुछ और चाह रहे होते हैं और वो नहीं होता, कभी कभार वो एक इशारा होता है सही जगह पे जाने का, है ना? क्योंकि हम लोग क्या चीजें करते हैं, वही करते हैं जो हमेशा से सुनते आए हैं कि करियर में ये चीजें होती हैं, ये इससे अच्छी पोस्ट मिलती है, इससे अच्छी जॉब मिलती है, तो हम बचपन से वही सोचते आते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन वो चीज हर किसी के लिए नहीं है, जैसे मैं कई बार बात कर चुकी हूं। सो इसलिए अगर कोई चीज ऐसी है जो नहीं हो रही है, जो आपने सोचा और नहीं हुआ, चाहे करियर में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे आपकी हेल्थ में, शायद उस चीज से ही आपको कोई लेसन सीखना है और लोगों को सिखाना है। अब वो लेसन क्या है वो आपको समझना है, वो सीख क्या है वो आपको समझनी है, उससे किस तरह से निकल के वो जीत पाते हो वो आपको समझना है। क्योंकि कई बार हम एक ही चीज को लेके बैठे रहते हैं कि ये नहीं है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, है ना? हम कभी कभार एक ही चीज की तरफ अटक जाते हैं कि यार ये चीज नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ये चीज नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। उसी से जीतना है तुम्हें, तो सोचो कौन सी ऐसी चीज, एक चीज पे अटके पड़े हो जिसकी वजह से बहुत सारे काम तुमने अपने रोक रखे हैं, और जब जान जाओ तो सोल्यूशन निकालो कि उससे कैसे निकल सकते हो और आगे बढ़ो, अपना काम करो, अपने पर्पस, अपने नॉट नोड से जुड़ो। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये समझाना चाह रही थी कि जब भी कोई हमारी ऐसी बहुत सालों की डिजायर पूरी नहीं होती, अब आप सोचना, तो बहुत सारी एनर्जी वहां है। उस एनर्जी को नेगेटिव होने से बचाने के लिए उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम में लगाएं, ठीक है? अपनी लाइफ में उसको वेस्ट ना जाने दें। जितना टाइम निकल गया वो तो वेस्ट हो ही गया ना, ठीक है? हमारा कर्मा था, कुछ पुराना लेन देन था, जो भी कुछ था, पर एनर्जी है यहाँ पे। सो इसको कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव चीज में यूज करें, इसको वेस्ट ऐसे बहने ना दें, ठीक? That's it for today। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।